इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों के हजारों जूनियर शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई तबादला नीति को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 26 जून 2024 को जारी सरकारी आदेश के प्रासंगिक प्राविधानों को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए रद्द कर दिया। जस्टिस मनीष कुमार माथुर की पीठ ने पुष्कर सिंह चंदेल सहित जूनियर शिक्षकों द्वारा अलग अलग दायर 21 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में 26 जून 2024 के सरकारी आदेश और 28 जून 2024 के परिपत्र के खंड 3, 7, 8 और 9 को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ये प्रावधान समानता के मौलिक अधिकार के साथ साथ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विरोधाभासी हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता HGS परिहार, UN मिश्रा और सुदीप सेठ ने संयुक्त रूप से दलील दी कि इन प्राविधानों के अनुपालन में जो शिक्षक बाद में किसी प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होता है उसका ही तबादला शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसमें कहा गया है कि तबादले के बाद ऐसा अध्यापक जब किसी नए प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया जाता है तो वहां भी उसकी सेवा अवधि सबसे कम होने के कारण अगर उपरोक्त अनुपात को बनाए रखने के लिए फिर किसी अध्यापक के स्थानांतरण की आवश्यकता होती है तो नए आए उक्त अध्यापक का ही तबादला किया जाता है। यह भी दलील दी गई कि तबादला नीति शिक्षकों की सेवा नियमों के विरुद्ध है। राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि याचियों को तबादला नीति को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए यह नीति आवश्यक है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के पश्चात पारित अपने निर्णय में कहा कि 26 जून 2024 के सरकारी आदेश और 28 जून 2024 के परिपत्र में ऐसा भी कोई यथोचित कारण नहीं दर्शाया गया है जिसमें तबादला नीति में सेवा अवधि को आधार बनाए जाने का औचित्य हो। कोर्ट ने कहा है अगर यही नीति जारी रही तो हर बार जूनियर शिक्षक को स्थानांतरण के माध्यम से समायोजित कर दिया जाएगा और वरिष्ठ शिक्षक हमेशा वही रहेंगे जहां हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों में यह पाया गया है कि उक्त तबादला नीति भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं है। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।